यहाँ पे कोई कुछ नहीं हुआ। विकास तो हमारे साइड से नहीं हुआ है। शिक्षा का ही विषय है। अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, और घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तहार। एक शहर जिसकी पहचान महर्षि पराशर और महर्षि पतंजलि से होती है, एक शहर जो गोस्वामी तुलसीदास और अदम गोंडवी की जन्मस्थली है। ये शहर है गोंडा, और आज गोंडा ज़िले में गोंडा लोकसभा सीट पर लोगों के क्या चुनावी मुद्दे हैं, लोगों की क्या परेशानियां हैं, और इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए लोग क्या सोचते हैं, ये समझने के लिए हम पहुंचे हैं गोंडा, और चलते हैं और जानते हैं गोंडा के लोगों से गोंडा के मुद्दे क्या हैं। जी बहुत बड़ा मुद्दा है रोजगार, मुद्दा विकास। चुनावी मुद्दा कुछ नहीं है कि हम नोटा दबाएंगे बस। क्लियर, एकदम क्लियर। बाबूजी ने और मंत्री जी ने यहाँ पर काफ़ी कार्य करे थे, विकास कार्य, जो कि उनके बाद से हमें दिखने नहीं मिले हैं यहाँ पर गोंडा में। और जो भी उनके विकास कार्य थे उनको आगे बढ़ाएंगे। जनता में हर वर्ग आज बहुत परेशान है, हर वर्ग चाहता है कि बदलाव आए, और चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हों, युवा हों, पिछड़े हों, दलित हों, अल्पसंख्यक हों, अगड़े हों, सब परेशान हैं। तो इस बार जनता बताएगी कि किसकी सरकार आने वाली है। गोंडा लोकसभा सीट पर कुल वोटर की संख्या 18,13,000 है, और गोंडा लोकसभा में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 5 पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इसमें सदर सीट पर कैसरगंज से चर्चित सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी ने बड़े कुर्मी नेता बेनी प्रसाद वर्मा की पोती श्रेया वर्मा को मैदान में उतारा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार कीर्तिवर्धन सिंह पर विश्वास किया है। ऐसे में क्या जनता श्रेया वर्मा के साथ जाएगी या फिर अपने राजा साहब यानी कीर्तिवर्धन पर भरोसा करेगी? चलते हैं, जनता से ही समझ लेते हैं। एजेंडा हमारा वही है जो हमारी पार्टी का है, जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, कि इस देश का विकास होना है। विकास हम लोगों का प्रमुख मेन मुद्दा है, और जो इसके साथ साथ जो हमारी सरकार ने पिछले 10 साल से इस देश के लिए किया है, जो तमाम सारी योजनाएं, जो उपलब्धता हमारे गरीब जनता के लिए है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसको लेकर भी हम लोग आगे जाते हैं कि इसको हम लोगों को आगे कंटिन्यू भी करना है। अगर वो जो युवा प्रत्याशी की आप बात कर, अगर वो इंडिपेंडेंट आ जाते तो शायद लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि ये सपा के प्रत्याशी बन के आए हैं, और सपा का कार्यकाल उत्तर प्रदेश ने 4 बार 5 बार मुलायम सिंह जी को और उनके लड़के को बना के देख चुके हैं कि कैसी हालत रही है। तो उनकी बात में कोई ना दम है और ना जनता का कोई आदमी मानने को तैयार है। कास्ट की भी बात होती है ना कई बार, कि यहाँ पे मुस्लिम आबादी कहते हैं, कुर्मी आबादी कह रहे हैं, यादव आबादी कह रहे हैं। उस बेसिस पे एक एनालाइज किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है एक अच्छी टक्कर दे सकती है। इसको कैसे टैकल करेगी? देखिए, हमें नहीं कुछ टैकल करना है। ये जो विषय हैं ये कुछ लोगों के दिमाग में है। इसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास को लेकर जो आगे चल रहे हैं, जिस तरह योजनाएं सबके लिए उपलब्ध है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई और धर्म का हो, और हर जात के लिए उपलब्ध हैं। तो जो कास्ट फैक्टर एक हम लोगों के चुनाव में था और जो हम लोगों के देश और समाज के लिए जहर था, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत पहले ख़त्म कर चुके हैं। किसी शहर को समझना हो, वहाँ की राजनीति को समझना हो, तो बेहतर होता है कि किसी नुक्कड़ चौराहे की चाय की दुकान पर चला जाए, जहाँ हर धर्म, हर वर्ग के लोग होते हैं। ऐसी एक चाय की दुकान हमें यहाँ दिख रही है। गोंडा शहर में हम मौजूद हैं। ज़रा इस दुकान में चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, समझते हैं कि आखिर इस बार इनका चुनावी मुद्दा क्या है। इस बार क्या चुनावी माहौल है? चुनावी माहौल बिल्कुल भाजपा का है। सब प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इतने बड़े बड़े काम हमारे देश के हो चुके हैं। CA हो गया, 370 हो गया, राम मंदिर हो गया। अब देश हमारा आगे बढ़ रहा है, फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं। सपा ने एक युवा प्रत्याशी दिया है इस बार, तो युवा का फैक्टर काम नहीं करेगा? युवा के फैक्टर इसके पहले उनके दादाजी भी थे यहाँ पे, ठीक है। जितनी फैक्ट्रियाँ उनके ज़माने में आई, उन्होंने सब ले जाकर बाराबंकी में उसको एस्टेब्लिश किया।
उसके बाद यहाँ के जो रोजगार जो जिसको मिलना था वो उससे से वंचित रह गया। यहाँ पे कोई कुछ नहीं हुआ। गोंडा में किस तरह की दिक्कत? हमारे हिसाब से सबसे पहले शिक्षा का ही विषय है और कुछ विषय नहीं है जी। यहाँ पे शिक्षा अच्छी है कि खराब? जी, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था कैसी है शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। आपके हिसाब से? दुष्यंत कुमार जी ने एक बात कही थी कि अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, और घर की हर दीवार पर चपके हैं इतने इस्तेहार। आज एक नौजवान को क्या चाहिए? मुख्य समस्या जो है पढ़ाई, दवाई और कमाई, ये तीन चीज़ आती है। पढ़ाई के लिए आज गोंडा में एक भी सरकारी क्या कहते हैं ग्रेजुएशन कॉलेज नहीं है, महाविद्यालय। आप देख रहे हैं LBSA है। आपने अभी कहा था किसी ने मेडिकल कॉलेज दो, ये पढ़ाई की बात हो गई। मैंने कहा एक भी सरकारी महाविद्यालय नहीं है, विश्वविद्यालय आना था नहीं आया। जवाब दीजिए, आप तो कह रहे हैं सब ठीक है। इससे पहले 2013 में और सरकारें थी और क्या काम हो रहा था क्या काम नहीं होता। जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि यहाँ शिक्षा नहीं हो रहा है, ऐसे कोई ज़िले नहीं बचे हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने मेडिकल कॉलेज न दिया हो, मोदी जी की सरकार ने मेडिकल कॉलेज न दिया हो। चुनावी मुद्दा क्या है? मैंने आपसे कहा कि तीन ही मुद्दे हो सकते हैं नौजवान के, पढ़ाई, दवाई और कमाई। रोजगार मुद्दा है जी, बहुत बड़ा मुद्दा है रोजगार। हम सब छात्र हैं, हमारी यूपी पुलिस की भर्ती का पेपर लीक हो गया, उसके बाद आरओ की भर्ती का पेपर लीक हो गया। इको गार्डन में हमारे छात्र एक किनारे पर यूपी पुलिस के छात्र बैठे हुए थे, एक किनारे पर आरओ के छात्र बैठे हुए थे और एक किनारे पर 69,000 शिक्षक भर्ती वाले बैठे हुए थे। अगर बेरोजगारी का आलम यह है कि यहाँ पर कोई भी मतलब सरकार एक्शन नहीं लेना चाहती है। 5 साल में एक भर्ती देती है, उसका पेपर लीक हो जाता है। आरओ के जो प्रदर्शन कर रहे थे उन लड़कों को दौड़ा दौड़ा के लाठियां मारी गई। मैंने क्या कहा? सबकी अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने दावे हैं और फिलहाल इस तरह के दावे और वादे सब कुछ गोंडा में दिख रहे हैं। फिलहाल जनता किस पर भरोसा करेगी ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन राजनीति को लेकर के चर्चाएं गर्म हैं। कोई शेर सुना करके हमला कर रहा है तो कोई अपने सरकारी योजनाएं बताकर। गोंडा लोकसभा सीट के इतिहास पर नजर डालें तो यहां से कभी कांग्रेस तो कभी जनता दल, कभी सपा तो कभी भाजपा चुनाव जीती रही है। सिर्फ बीएसपी ऐसी पार्टी है जिसका खाता कभी नहीं खुला। वर्तमान में कीर्तिवर्धन सिंह लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद बन चुके हैं और इस बार भी वो प्रत्याशी हैं। इससे पहले कीर्तिवर्धन सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस से बेनी प्रसाद वर्मा और बीजेपी से बृजभूषण शरण सिंह और उनकी पत्नी भी गोंडा से चुनाव जीत चुके हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कीर्तिवर्धन सिंह पर फिर से विश्वास जताया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने श्रेया वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। गोंडा लोकसभा सीट में 5 विधानसभाओं में एक मेहनौन विधानसभा सीट भी आती है और यहाँ पर जो अलग अलग समीकरण हैं वो राजनीतिक दलों के लिए कई बार चिंता का विषय बन जाते हैं। ये ब्लॉक का ऑफिस है और यहाँ ब्लॉक के दफ्तर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं, लोगों से बात करते हैं। यहीं के रहने वाले लोग, एक गांव बछईपुर में रहने वाले हैं। चुनाव का ऐलान हो चुका है, आपके यहाँ तो प्रत्याशी भी घोषित हो गए। इस बार कौन कौन है प्रत्याशी? प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी श्री कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया हैं और सपा से सुनाई पड़ रहा है, कोई पूर्व सांसद थे यहाँ, वो उन्हीं की पोती होती है, सुनाई पड़ रहा है। जैसे कहा जा रहा है ना कि सपा और कांग्रेस एक हो गई है, तो एक वो बड़ा वोट बैंक है, आपको लग रहा है कि उसका कोई असर होता है? नहीं, इसके पहले भी मैंने देखा है सपा बसपा कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ी है, तब कुछ असर दिखा नहीं उसका। इस बार क्या है मुद्दा? मुद्दा विकास। ये आपके हिसाब से इस बार चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा कुछ नहीं है, घोड़म तो कोनो मुद्दा नहीं है। यहाँ तो श्रेया वर्मा बिटिया लड़ रही है, हिले के समर्थन की। ये पूरा इतना लोग अब से पूछे, अरे उससे नहीं मतलब, हाँ ये लोग कह रहे हैं खूब काम हुआ। अरे वो काम वो अलग चीज है। हाँ। अच्छा, क्या भाजपा में क्या कमी थी? बहुत सब कमी है। क्या सब बहुत कमी है, कुछ कमी है। तो बताइए ना महाराज। बताओ, 2 रुपया घटाए है डीजल दाम। 4 बीघा हम 25,400 रुपया लाग है, 89 रुपया की लीटर डीजल खरीदे। हम 2 चुनाव हारन समाजवादी हुई। आप सपाई हैं? हाँ, साइकिल चुनाव में। तो श्रेया तो एकदम अभी पहला चुनाव है उनका। विरोध ना करे चाहिए, बिटिया सबके है भाई, हमारे 2 बिटिया हैं, वो बिटिया ही चुनाव लड़े, पतो है विरोध किन जाए सके, बिटिया विरोध नहीं। हाँ, जीत जाएंगे? जीत नहीं, 1 लाख वोट से जीत के श्रेया गोंडा से जाएंगी। हाँ, कोई आधार तो होगा? आधार क्या, सब गणित फिट है।
बताइए ना, गणित थोड़ा समझाइए। का मुसलमान यादव कुर्मी और बाभन हम लगी है लो हम। हाँ पियलेंगे 30% 40 हम। अच्छा हाँ तो मतलब यही पीडीए और ब्राह्मण और बोलो मोदी पीएम बनी है। कौन? मोदी पीएम बनाएंगे लेकिन एक गोड़ा सीट उनका पीएम बनाओ न रही। अच्छा ये भी भरोसा है कि मोदी पीएम भी बनेंगे? हाँ ये बिल्कुल गारंटी जो सही है भाई। मतलब गोंडा से भाजपा हारेगी और देश में भाजपा जीतेगी। हारेगी हारेगी हारेगी। हाँ और देश में? और देश में मोदी रहेंगे भाई, विकल्प नहीं है। क्या चाचा क्या माहौल है चुनाव? चुनाव माहौल का भी दोनों कैंडिडेट जबरदस्ती हैं। जबरदस्ती और का काहे? और पार्टी वाले जबरदस्ती देते हैं तो इसलिए हम लोग नोटा दबाई। और का तो आप किसको चाह रहे हैं? किसी नहीं चाह रहे हैं। जब यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं रहा और सपा जो है उतनी दूर से जी और यहाँ राजा साहब घूम घूम के आ रहे हैं। हाँ राजा साहब तो 2 बार से जीते रहे। हाँ तो जीते रहे, ठीक है जीत गया। नहीं हुआ है का? अरे काम आम कहा देनी हमें कौन पता। आप जो कुछ किन तो वो जाने और उनके पार्टी जाने। हाँ तो आप ही तो बताइए ना, आप भी तो वोटर हैं। तो बता रहे हैं भाई कि हम नोटा दबाएंगे बस, हमको हमारे नहीं पसंद है बात खत्म। गोंडा लोकसभा सीट में कुल 5 विधानसभाएं हैं और इनमें एक विधानसभा बलरामपुर ज़िले की उतरौला है। मैं उसी उतरौला इलाके में मौजूद हूं जहां पर इस बार लोग किसको वोट करेंगे, उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए ज़रा कुछ लोग हैं, ये युवा हैं, इनसे बात करते हैं। तो इस बार यहाँ गोंडा का मुद्दा क्या है भाई? मुद्दा ये है कि जैसे रेलवे का जो बजट आया अभी उसमें काम में थोड़ा तेज़ी और चाहिए जी। रेलवे की दिक्कत है जी। और अब यही है कि थोड़ा जाम वाम भी लगता है इधर, तो थोड़ा ओवर ब्रिज कुछ दे दें। अच्छा श्रेया जो हैं युवा हैं, समाजवादी पार्टी ने मौका दिया है, तो एक बार आप लोग को लगता है कि युवा को मौका देंगे कि राजा साहब पे भरोसा ज़्यादा है यहाँ का? नहीं, यहाँ पे जैसे बात कैंडिडेट का नहीं है, कमल के फूल का है जी। आपके हिसाब से भैया क्या लग रहा है? बस राजा भैया क्लियर एकदम क्लियर। सपा बसपा कोई? बस वही एक ही आदमी। तो फिलहाल उतरौला की जनता ये सोचती है। चलते हैं आगे भी समझते हैं कि आखिर गोंडा ज़िले में जो बाकी विधानसभाएं हैं वहाँ के लोग क्या सोचते हैं। फिलहाल उतरौला में कहीं ना कहीं राजा भैया यानी कि कीर्तिवर्धन सिंह भाजपा के प्रत्याशी को लेकर कम से कम इस जगह पे माहौल ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। चलते हैं आगे। गोंडा में कोई विकास नहीं हुआ है, महिलाओं के लिए शौचालय तक नहीं है, पुल बने नहीं है, जो बाबूजी के समय में बने थे वही बने हैं, सड़कें बनी नहीं हैं। जो भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री अनाउंस भी करते हैं वो ज़मीन पर तो नहीं उतरी हैं। तो जो मौजूदा सांसद हैं थोड़ा निकले अपने महल से, जनता के बीच मिले। हमारी युवा काबिल पढ़ी लिखी प्रत्याशी है और गोंडा महिला सांसद इस बार चुनने वाला है। गोंडा लोकसभा सीट में मुस्लिम वोटर्स 20% से ज़्यादा हैं और ऐसे में उतरौला से लेकर के गोंडा के बीच में जो मुस्लिम आबादी है वो चुनाव पे बहुत बड़ा असर डालती है। एक ऐसा इलाका है उतरौला का जहां मुस्लिम बहुल इलाका है। इनसे बात करते भैया क्या विकास हुआ है नहीं हुआ है, कुछ तो मुद्दा होगा यहाँ का? अब यही रोड सही हो गया, बाकी तो सब जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है। कौन सा ऐसा हो? कुछ ऐसा काम जो नहीं हुआ हो? बहुत सारे काम अभी भी अधूरे हैं, बहुत से काम है गाँव में ज़्यादातर करके सड़क और खड़ंजे ये सब सही नहीं भी है। रोड आप चौराहे से इस साइड में जाएंगे, अस्पताल सरकारी अस्पताल है मगर रोड सही नहीं है। ये रोड अभी बना है 1-2 साल हुआ है। मेन रोड बन गया, अंदर के रोड नहीं? अंदर के रोड नहीं बन गया। इस बार चुनावी मुद्दा क्या है, विकास हुआ है नहीं हुआ है? विकास तो हमारे साइड से नहीं हुआ है। ये गली हम लोगों का, हाँ आगे जाइए, बरसात में पानी इतना रहती है और पानी निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। प्रधान से कहो कोई सुनाई नहीं होता है, न रास्ते का न सड़क का। सांसद जी तो वोट मांगने आते होंगे इधर, कीर्तिवर्धन सिंह? नहीं, हम नहीं आए हैं, हमको नहीं मिले। तो तमाम सड़क के मुद्दे हैं, तमाम विकास से जुड़े और मुद्दे हैं और उन मुद्दों को लेकर के लोगों की कुछ नाराज़गी भी सरकार से है, कुछ उम्मीदें भी हैं। और ये उतरौला का वो इलाका है जहाँ पे मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है और इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को खासी मुश्किल होती रही है। हालांकि इस बार क्या होगा, क्या वोटर कांग्रेस और सपा के गठबंधन के साथ जाएगा या फिर बीजेपी के? गोंडा लोकसभा सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उसके विकास के काम और भगवान राम के नाम पर जनता एक बार फिर उसे वोट देगी।
लेकिन समाजवादी पार्टी को अपने पीडीए फॉर्मूला पर भरोसा है, क्योंकि गोंडा में 20% के करीब मुस्लिम और 15% कुर्मी हैं, जो कि किसी को भी जिताने या हराने का मादा रखते हैं। अब जनता पीडीए के नाम पर वोट करेगी या भगवान राम भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा पार लगाएंगे, इसका जवाब तो 4 जून को मिलेगा। लेकिन फिलहाल गोंडा में चुनावी मूड गर्म होता दिखाई दे रहा है। अपने सहयोगी अनुराग सिंह और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ गोंडा से रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।